शुक्ल जी। मोहित जी, आपका बहुत स्वागत है राष्ट्र टीवी पर। जी धन्यवाद। आपको और सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मोहित जी, देखिए, जिस तरीके से नववर्ष की शुरुआत हो चुकी है तो लोगों के मन में ये सवाल उठ रहे होंगे कि आखिरकार ये नया साल आया तो है, खुशियां भी लेकर आया है, लेकिन आने वाले वक्त में कितना अच्छा साबित होगा, किन राशियों पर क्या प्रभाव है, दर्शकों को आप बताएं। सोनम जी, पहले तो हम लोग ये जाने कि ये नए वर्ष का सनातन धर्म में क्या महत्व है और क्या इस बार विशेष योग बन रहे हैं जिनका प्रभाव हमारी 12 राशियों पर पड़ रहा है। तो नया वर्ष उम्मीदों, खुशियों और उमंगों के साथ एक नई शुरुआत का संकेत देता है। मान्यता है कि नया साल जीवन को नई दिशा और नए अवसर प्रदान करता है, इसलिए इसका विशेष महत्व माना जाता है। वहीं हर बार की तरह इस बार भी जो आज 1 जनवरी अत्यंत खास रहने वाला है, क्योंकि नव वर्ष के पहले दिन कई शुभ और दुर्लभ ज्योतिष संयोग बन रहे हैं। इस दिन चतुर्ग्रही योग, बुध आदित्य योग, सूर्य मंगल युति का संयोग बना रहेगा और इसके साथ ही 1 जनवरी 2026 को प्रदोष व्रत भी रखा जा रहा है, जिससे महादेव की विशेष कृपा से वर्ष का शुभारंभ होगा। तो देखिए, सनातन धर्म की दृष्टि से जो ये नया वर्ष है कितना प्रभावशाली हो रहा है और साल के पहले दिन जो रोहिणी नक्षत्र के साथ रवि योग का निर्माण हो रहा है, जिसमें किए गए पूजा पाठ शुभ कार्यों का जो फल है वो अवश्य प्राप्त होता है। इसके अलावा मन के कारक जो चंद्रमा है वो अपनी उच्च राशि वृषभ में विराजमान रहेंगे और कुल मिलाकर जो 1 जनवरी आज 2026 का दिन है सभी दृष्टि से अत्यंत शुभ और फलदायी रहने वाला है। अब इसमें अगर हम लोग और क्या प्रभाव होगा, मेष राशि पर इस बार क्या प्रभाव देखने को मिलेगा? हाँ देखिए सोनम जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो राशियों पर इसका क्या प्रभाव होगा, अभी हम क्रम से 12 राशियों के बारे में जानेंगे, मगर उसके पहले मैं चाहता हूं दर्शकों को जो विशेष योग इस बार बन रहे हैं उसका भी देखिए कि आपकी 12 राशियों पर क्या सभी के प्रभाव होने वाला है। तो साल जो 2026 है ये बृहस्पति इसमें अतिचारी अवस्था में रहेंगे, जिससे आर्थिक मामलों में उतार चढ़ाव बना रहेगा और वहीं शुक्र की जो स्थिति है वो तुलनात्मक रूप से बेहतर रहने के कारण लोगों को कुछ राहत मिलेगी। इस वर्ष के स्वामी चूंकि सूर्य हैं जो बदलाव, अलगाव, नई शुरुआत का संकेत देते हैं, ऐसे में लोगों के करियर में परिवर्तन देखने को मिल सकता है और शनि जल तत्व की राशि मीन में स्थित रहेंगे, जिसके चलते स्थान परिवर्तन, ट्रांसफर के योग बन रहे हैं और अक्टूबर 2026 के बीच जो है जो करियर में बदलाव और जॉब शिफ्ट के योग जो हैं वो प्रबल रहेंगे। तो इसी सारे योगों का जैसा मैंने अभी आपको जनरल वे में बताया, उसका 12 राशियों पर अलग अलग क्या प्रभाव पड़ रहा है ये भी हमारे दर्शक अवश्य जानना चाह रहे हैं, जैसा आपने प्रश्न किया। तो आइए क्रम से जानते हैं। सबसे पहले मेष राशि पर विशेष क्या प्रभाव पड़ रहा। तो 2026 में जो मेष राशि वालों को धन के मामले में उतार चढ़ाव झेलना पड़ सकता, खर्च उनके बढ़ जाएंगे, लेकिन समय पर जो है उनको मदद भी मिलेगी और प्रॉपर्टी खरीदने, बेचने या निर्माण के योग बन रहे हैं। करियर सामान्य रहेगा, नौकरी या स्थान परिवर्तन संभव है। और इसी के साथ में अगली हमारी राशि है वृषभ राशि। तो वृषभ राशि वालों के लिए 2026 बहुत शुभ रहने वाला। आर्थिक समस्याएं और कर्ज दूर हो जाएंगे, संपत्ति, वाहन और निवेश से लाभ के योग हैं। करियर स्थिर रहेगा और नए काम की शुरुआत भी संभव है। अब देखिए इसी के क्रम में जो हमारी तीसरी राशि है वह है मिथुन राशि। तो मिथुन राशि वालों के जीवन में 2026 बड़े बदलाव लेकर आएगा और करियर में परिवर्तन के बाद बड़ी सफलता मिलेगी। धन आएगा, लेकिन खर्च पर नियंत्रण बहुत जरूरी है और घर या संपत्ति खरीदने के भी योग बन रहे हैं। इसके उपरांत जो हमारी चौथी राशि है वह है कर्क राशि। तो कर्क राशि के जो जातक हैं उनके विषय में मैं 2026 बताता हूं कैसा रहेगा। तो पिछले समय की जो परेशानियों के बाद 2026 कर्क राशि वालों को राहत देने वाला है। आय में सुधार होगी, कर्ज आपका कम हो जाएगा, रुका हुआ पैसा मिल सकता है। करियर में बड़ा फैसला जो है आप लेंगे और वो आपके लिए लाभकारी होगा। अब इसके उपरांत आती है सिंह राशि। तो 2026 सिंह राशि वालों के लिए मेहनत भरा रहेगा। स्थान परिवर्तन के बाद लाभ के योग हैं। सेहत
और पारिवारिक जिम्मेदारियों पर खर्च बढ़ेगा। करियर में जोखिम लेने से आपको बचना है। इसके उपरांत जो हमारी छठी राशि है वो है कन्या राशि। तो धन और करियर में उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन समझदारी से स्थितियां आपको संभाल ली जाएंगी और शिक्षा और संपत्ति पर आपका खर्च होगा। नया व्यापार शुरू करने के योग मिल रहे हैं। तुला राशि वालों के लिए जैसे कि आपने बताया, सिंह राशि तक आपने बताया कि इनका मेहनत भरा फल होने वाला है इस पूरे साल में, तो कन्या राशि के लिए क्या कुछ खास रहेगा इस वर्ष? देखिए, कन्या राशि जो है उसके लिए धन और करियर में उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन समझदारी से जो है वो स्थितियां संभाल ली जाएंगी। अर्थात कि वो जो कन्या राशि के जातक हैं उनका जो स्वामी ग्रह बुध होता है, तो वो अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए अपनी स्थितियों को जो है संभाल लेंगे और शिक्षा और संपत्ति पर उनका थोड़ा खर्च होगा और नया व्यापार शुरू करने के उनके योग दिख रहे हैं। और इसके उपरांत जो है तुला राशि में क्या कुछ खास रहेगा इस वर्ष? तुला राशि के जो जातक हैं उनके लिए कितना अच्छा होगा ये साल? क्या कुछ वो कर पाएंगे जी। इस पूरे साल में? क्या उनके लिए शुभ होगा, क्या अशुभ होगा? तुला राशि वालों के लिए 2026 बेहद शुभ है। नया बिजनेस, प्रॉपर्टी और करियर ग्रोथ के योग मिल रहे हैं। आय बढ़ेगी और कर्ज कम होगा। अगर बात की जाए मोहित जी वृश्चिक राशि की, तो क्या कुछ खास रहने वाला है उन जातकों के लिए जिनकी राशि वृश्चिक है और वो पहले से नववर्ष को लेकर के काफी उत्साहित थे कि नया साल आएगा तो उनके जीवन में कुछ बदलाव होंगे, कुछ अच्छा होगा? देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए जो ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है वो इस प्रकार है कि आर्थिक स्थिति धीरे धीरे उनकी बेहतर हो जाएगी और नौकरी में नए अवसर मिलने वाले हैं इस वर्ष। और पार्टनरशिप बिजनेस में थोड़ी सी सावधानी उनको रखने की आवश्यकता है। अगर नजर डाली जाए धनु राशि पर, तो क्या कुछ रहने वाला है पंडित जी? धनु राशि वालों के जीवन में बड़े बदलाव दिख रहे हैं। कर्ज में उनको बिल्कुल मुक्ति मिल रही है। इस वर्ष उनका कर्ज कम हो जाएगा और करियर में बड़ी जिम्मेदारी और विदेश जाने के भी योग बन रहे हैं। मकर राशि का क्या कुछ रहने वाला है? किस तरीके से उनके लिए साल बीतने वाला है? क्या कुछ खास रहेगा? वो क्या कर सकते हैं अच्छा? क्या उनके लिए नकारात्मक हो सकता है? ये दर्शकों को आप समझाएं। सोनम जी, मकर राशि वाले जो हैं उनके लिए 2026 मकर राशि के लिए समाधान का वर्ष है और उनकी समस्याओं का समाधान हो रहा है। धन, संपत्ति और वाहन से उनको लाभ मिलेगा और करियर उनका स्थिर रहेगा। तो इसलिए मकर राशि वालों के लिए 2026 अत्यंत शुभ है। जैसा कि मोहित जी कुंभ राशि को लेकर के हर साल कुछ ना कुछ नया होता है, हर साल देखने को मिलता है कि जब भी नववर्ष की शुरुआत होती है, कहा जाता है कुंभ के लिए कि ये एक मटका है, इसके अंदर इतना कुछ समाहित होता है कि जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तो क्या कुंभ के लिए इस बार भी कुछ अलग है, कुछ खास है? हाँ बिल्कुल। देखिए, जो 2026 है वो कुंभ राशि वालों के लिए थोड़ा मध्यम रहने वाला है, लेकिन प्रॉपर्टी खरीदने के योग बन रहे हैं। करियर में बड़ा फैसला हो सकता है, लेकिन इनको साझेदारी से बचना है। बिजनेस में तगड़ा मुनाफा कमाएंगे और नौकरी में अच्छी तरक्की प्राप्त कर सकते हैं। तो कुल मिला के कुंभ राशि वालों के लिए आप देखिए तो आर्थिक रूप से स्थितियां बहुत अच्छी बन रही है। अगर जो लोग बिजनेस में हैं उनको भी लाभकारी स्थिति दिख रही है, जो नौकरी में उनकी भी तरक्की हो रही है। आखिरी और सबसे अहम मीन की अगर बात कर ली जाए, क्या देख- कुछ रहने वाला है खास? मीन राशि में धन में उतार चढ़ाव रहेगा और स्वास्थ्य पर खर्च थोड़ा बढ़ सकता है इनका। करियर में जोखिम ना लें, स्थान परिवर्तन और विदेश जाने के योग हैं। मोहित जी एक नजर जरा डाल लेते हैं इन राशियों को बताने के बाद से इस साल के खास त्योहारों पर अगर कहा जाए तो क्या कुछ खास त्योहार इस बार रहने वाले हैं? उनका मुहूर्त क्या होगा, किस तरीके से हम उनको मना सकते हैं, तमाम चीजें दर्शक समझना चाहते हैं, क्योंकि अगर कहा जाए तो जनवरी में ही मकर संक्रांति से शुरुआत होती है त्योहारों की। देखिए, इस वर्ष जो त्यौहार हैं वो बड़े ही निर्विवादित रहेंगे
और हर्षोल्लास के साथ मनाए जाएंगे। और चूंकि इस वर्ष विशेष योग और ग्रहों का फल मिल रहा है, तो आप देखिए कि त्योहारों पर जैसे पिछले वर्ष बड़ी असमंजस की स्थितियां थीं कि एक एक त्यौहार 2 दिन बन रहे थे, ऐसा कुछ नहीं होगा। और वर्ष में बड़े हर्षोल्लास के साथ सभी पर्व निर्विवादित रूप से मनाए जाएंगे और पूरे वर्ष जो है प्रसन्नता का वातावरण होगा और सभी पर्व अपने समय से ऋतु अनुसार होंगे और सबको लोग इसमें भारतवर्ष की विशेष उन्नति का योग बन रहा है और भारत विश्व गुरु बनेगा। अमेरिका से जो संबंध उसके खराब थे वो संबंध भी अच्छे होंगे और इधर हमारा जो प्रभुत्व है वो विश्व पर बढ़ेगा। तो नए वर्ष में आप देखेंगे कि बहुत सारे पॉजिटिव संकेत जो हैं वो हमें मिल रहे हैं, जो राष्ट्र के लिए और हमारे आम सभी दर्शकों के लिए। अगर आप देखिए कुल मिला के 12 राशियों पर विशेष है और कुल जो 3 राशियां हैं अगर मैं उनकी बात करूं तो उनके लिए और विशेष फल है। तो सोनम जी अगर आप कहें तो मैं उन 3 राशियों के बारे में बताना चाहता हूं कि जो विशेष उनके लिए इस वर्ष होने वाला है। जी बिल्कुल, आप बताइए। देखिए जो वृषभ राशि है उनके लिए मैं बताना चाहता हूं और उसके साथ में 2 और राशियां हैं। तो पहले हम लोग वृषभ राशि वालों के लिए जाने जो खास इस वर्ष क्या होने वाला। तो नए साल का जो ये 2026 हमारे लिए आ रहा है, इसका पहला दिन वृषभ राशि वालों के लिए नई शुरुआत और आत्मविश्वास का प्रतीक लेकर आ रहा है। लंबे समय से जो हमारे वृषभ राशि के काम अटके हुए थे उनमें गति आ जाएगी और नौकरी पेशा लोगों को सीनियर से सराहना मिल सकती है। वहीं व्यापार से जुड़े लोगों को नए संपर्क बनेंगे और दिन की सबसे बड़ी खासियत यह रहेगी कि आप खुद को पहले से ज़्यादा स्पष्ट और मजबूत महसूस करेंगे। और इसी के साथ में यदि हम बात करें तो 2 राशियां और हैं जिन पर इस वर्ष विशेष फल प्राप्त हो रहा है ग्रहों का। तो अभी हम लोगों ने 12 राशियां जानी थी, मगर ये 3 राशियां मैं बता रहा हूँ। वैसे तो सभी ठीक है मगर इसके लिए कुछ विशेष सुफल है। तो कर्क राशि वालों के लिए ये वर्ष विशेष रहने वाला है। अब कर्क राशि वालों के लिए क्या विशेष होगा वो मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बताता हूं कि कर्क राशि वालों के जातकों के लिए जो साल का पहला दिन है वो आर्थिक और पारिवारिक संतुलन लेके आ रहा है। खर्चों पर नियंत्रण रहेगा और किसी पुराने निवेश से लाभ प्राप्त हो सकता है। परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा जिससे मन शांत रहेगा और जो लोग नए साल में कोई बड़ा फैसला लेने की सोच रहे हैं उनके लिए यह दिन सकारात्मक संकेत दे सकता है। और इसी के साथ में जो तीसरी राशि है जो विशेष फल है वो धनु राशि वालों के लिए। तो धनु राशि वालों के लिए जो नए साल का पहला दिन बहुत ही शुभ और सकारात्मक माना जा रहा है। और ये जो आपकी 1 जनवरी आज प्रारंभ हुई है ये मान सम्मान और पहचान का दिन आपके लिए बन सकता है। कार्य क्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता सामने आएगी। लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेंगे। और अभी तक क्या था कि आप बहुत अच्छी बातें कहते थे मगर लोग गंभीरता से नहीं ले रहे थे, अब लेंगे। जो लोग क्रिएटिव फील्ड या पब्लिक डीलिंग से जुड़े हैं उन्हें नए मौके मिल सकते हैं और कोई ऐसा फैसला आप ले सकते हैं जो आने वाले महीनों में आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। मोहित जी अगर एक नजर डाली जाए इस बार के पूरे साल के विवाह योग को लेकर के तो क्या कुछ खास रहेगा? जी सोनम जी अभी हम लोग विवाह योग की फिर चर्चा करते हैं। उसके पहले मैंने अभी 3 राशि वालों को आपको बताया कि बहुत शुभ है। कुछ ऐसी हमारी राशियां हैं जिनके ऊपर थोड़ी सावधानी उनको रखने की आवश्यकता है, जिनके लिए थोड़ी सी निगेटिव इफेक्ट आ रहा है। तो अभी हम लोगों ने पॉजिटिव बातें करी। मैं चाह रहा था कि यदि आप कहें तो मैं उन 3 राशियों को जो नकारात्मक प्रभाव है उसको भी बता दूं और उसका थोड़ा सा उपाय भी दर्शकों को बता दूं। जी तो सोनम जी मेष राशि वालों को मैं बताना चाह रहा था कि थोड़ा सा धन के मामले में इनको चूंकि उतार चढ़ाव आ रहा है और इनको आर्थिक चीज़ें जैसे कभी इन्होंने नया व्यापार शुरू करना है कुछ है तो सोच समझ के करना है। और इनको जो है उसके लिए मैं एक उपाय बता दूं कि इनको आर्थिक समस्या ना आए, कहीं धन की चीज़ों में ये पैसा कहीं इन्वेस्ट करें और कुछ हो और इनका नुकसान हो जाए। तो उसके लिए मैं बताऊंगा कि इनको श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए इस वर्ष। और इसको श्री सूक्त जो है अगर आप संस्कृत में नहीं पढ़ सकते हैं तो आप हिंदी में भी इसको पढ़ सकते हैं। और इसको देसी घी का दीपक जलाएं, धूप जलाएं। आपके पास यदि श्री यंत्र हो, चाहे वो स्फटिक का हो या तांबे पे हो या चित्र में हो, कोई भी श्री यंत्र हो, उसके समक्ष शुक्रवार से इसको प्रारंभ करिए। उसके उपरांत मैं एक राशि है सिंह राशि, जिसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि सिंह राशि वालों को थोड़ी सी सेहत और पारिवारिक जो जिम्मेदारियां हैं उनकी वो बढ़ जाएंगी। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है
और उसके साथ साथ ये होगा कि उनके स्वास्थ्य पर खर्च अधिक हो जाएगा, जिसके कारण वो ना चाहते हुए भी उनके स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए काफ़ी खर्च आ रहे हो। करियर में भी थोड़ा जोखिम मुझे दिख रहा है। तो इन सारी चीज़ों के लिए मैं उनको बताऊंगा कि उनको सूर्य उपासना करनी चाहिए। प्रातः काल उठ के तांबे के लोटे में रोली और लाल पुष्प डाल दीजिए और किसी भी पौधे में तुलसी को अलग से जल देना चाहिए। अक्सर लोग सूर्य का जल तुलसी के पौधे में दे देते हैं। तुलसी देवी हैं, उनको अलग जल दीजिए और धार टूटने ना पाए। ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र को 7 बार बोलें। और प्रातः काल उठ के आप जो हैं, अक्सर लोग समय पूछते हैं कि कितने बजे तक मैं दे सकता हूं, तो मैं बता दूं सूर्योदय से 9 बजे के अंदर आपको सूर्य को जल दे देना चाहिए, क्योंकि उसके उपरांत फिर सूर्य जो है अपनी चरम अवस्था में पहुंचते हैं और उनकी किरणें हानिकारक होने लगती हैं। इसलिए आप प्रयास करें कि इस प्रातः जल्दी उठ के सूर्योदय के साथ में सूर्य भगवान को जल दें। तो जो सिंह राशि वालों के ऊपर मुझे जो शारीरिक और पारिवारिक जो कष्ट दिख रहा है, उसमें आपको राहत मिल जाएगी। अब एक राशि और है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता था कि इसमें थोड़ा सा मुझे मीन राशि है, जिसमें धन के लेके अगर आप देखिए तो थोड़ा उतार चढ़ाव आ रहा है और स्वास्थ्य पर इनका जो है थोड़ा मुझे कष्ट दिख रहा है। करियर में भी थोड़ा जोखिम है। तो इसलिए मैं इनको भी एक उपाय बताना चाहता हूँ। बड़ा सरल सा उपाय है। मीन राशि के स्वामी बृहस्पति हैं और आपको भगवान श्रीमन नारायण विष्णु की शरण में जाना चाहिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हर गुरुवार को करिए। और यदि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं कर सकते हैं तो 11 केले, पूरे समूचे केले आप एक एक तोड़ के गाय को खिलाएं और उसमें एक मंत्र है ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः, ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः। हर बृहस्पतिवार को ये मंत्र बोलते जाएं और अपने हाथ से एक एक केला गाय को खिलाते जाएं। तो इस प्रकार से यदि आप देखिए तो आपको पूरा जो है लाभ मिलेगा और आपकी जो निगेटिविटी है राशियों की वो समाप्त हो जाएगी। मोहित जी, मेरे मन में एक और सवाल उठ रहा है कि जिस तरीके से जनवरी माह में बच्चों का जन्म होता है, काफ़ी खास माना जाता है इस महीने को। लोग कहते हैं कि नए साल की शुरुआत है, यहीं से ग्रह नक्षत्र जो है वो बदलते हैं और नई जीवन की प्रेरणा भी मिलती है इसी महीने से। तो जो बच्चे इस महीने में जन्म लेते हैं उनके लिए क्या कुछ इस बार खास होने वाला है? देखिए, जनवरी में जिन बच्चों का जन्म 15 जनवरी से पहले होता और किसी का जन्म 15 के बाद होता, तो इसमें दोनों में थोड़ा सा अंतर हो जाता कि क्योंकि जिनका जन्म 15 के पहले होता है तो उनकी विशेषता ये रहती है कि वो बच्चे जो हैं अनेक कष्टों में जो है वो सामना करने की उनके अंदर अद्भुत क्षमता रहती। और जो 15 जनवरी के बाद जिनका मकर संक्रांति के जब सूर्य मकर राशि प्रवेश उत्तरायण में होता है तो उनमें एक अद्भुत पॉजिटिव शक्ति होती। अब देखिए, पहले वाले संघर्ष में तेज हैं और बाद वाले जो हैं उनके अंदर सकारात्मक ऊर्जा होती है कि वो निगेटिव पर्सन्स को भी पॉजिटिव बनाने की शक्ति रखते हैं। और वो पहले वाले तो संघर्ष करते हैं, बाद वाले जो हैं जो भी उनके जीवन में नकारात्मक लोग आते हैं उनको वो सकारात्मक ऊर्जा से भर देते हैं और उन सकारात्मक ऊर्जाओं के प्रभाव से उनके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन लाने की क्षमता होती है। ऐसे लोगों के चरण भी बड़े शुभ माने जाते हैं, इनका आगमन भी घर में शुभ होता है और मंगलकारी होता है। मगर इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 15 जनवरी के पहले जो बच्चे होंगे उनका चरण अशुभ हो जाएगा या शुभता होगी, ऐसा कुछ नहीं है। अशुभ वो नहीं होंगे, मगर उनके अंदर एक ऐसी शक्ति होगी कि जो कि हाँ, और संघर्ष करने की अद्भुत क्षमता भी उनमें ज़्यादा होती। और वो संघर्ष, और कहते नहीं है कि पड़ा भक्ति में जब सोना और पति को बन गया कुंदन, तो सोने को जितना तपाते हैं उतना निखरता है। तो संघर्ष हमारे जीवन में निखार लाता है, इसलिए उससे घबराना भी नहीं चाहिए। अगर बात की जाए फरवरी माह की, तो अगर बच्चे इस माह में जन्म लेते हैं तो उनका भविष्य किस तरीके से होता है, वो कितना सहनशील होते हैं, उनके अंदर क्या कुछ पॉजिटिव एनर्जी होती है? देखिए, फरवरी मास में जो बच्चे होते हैं उनके लिए तो मैं यही बताना चाहूँगा कि उनमें एक बहुत खुशमिजाज स्वभाव के होते हैं और प्रसन्न रहने वाले होते हैं और हर दुखी से दुखी व्यक्ति को भी वो खुश कर देते हैं। और जीवन में उनके अंदर एक चीज़ मैंने और देखी है कि भले ही वो स्वयं कष्ट सहें,
मगर दूसरे को सुखी करने का वो प्रयास करते हैं। अगर उनको कहीं से कोई भी वस्तु प्राप्त होती है तो मिल बांट के शेयर करके उसको जो है ग्रहण करना पसंद करते हैं। ये चीज़ मैंने उनके अंदर एक अद्भुत स्वभाव देखा है जो जीवन में उनको आगे बढ़ाता है और लोगों के बीच लोकप्रिय बना देता है। अप्रैल और मई माह पर अगर नजर डाली जाए तो क्या कुछ खास रहता है इस माह में जन्म लेने वाले बच्चों के लिए? देखिए, अप्रैल और माह में मैंने एक चीज़ देखी है कि ऐसे लोगों के अंदर नेतृत्व करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। ये समाज का नेतृत्व करते हैं, परिवार का भी अच्छा नेतृत्व करते हैं और लोगों का एक उचित मार्गदर्शन करते हैं। इन बच्चों को पास अगर कोई भी समस्या आप लेके जाएं तो ये उसका समाधान बड़ा अच्छा बताते हैं और इनकी जो समझने की क्षमता होती है, जो सामाजिक जो गतिविधियां हैं, जो हमारे नियम हैं, कानून हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनको ही बड़ी गहराई से समझते हैं। बस बशर्ते इनको थोड़ा सा अच्छा गाइडेंस मिलना चाहिए तो इनकी बुद्धि जो कि तीव्र होती है तो ये गलत रास्ते पे ना जाके सही रास्ते में लगे तो ये समाज के लिए बहुत अच्छा नेतृत्व करने वाले बनते हैं। कुल मिलाकर मोहित जी अगर कहा जाए तो इस बार 2026 जो है काफी खास होने वाला है सभी के लिए और उम्मीद है कि ये नया साल सभी के जीवन में नई उम्मीदें लेकर आया है। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ राशि फल पर चर्चा के लिए। जी, धन्यवाद।